श्लोक है, यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स हिमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। श्लोक दोबारा, यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। श्लोक का संधि विच्छेद है, यस्य न अहं कृतः भावः बुद्धिः यस्य न लिप्यते अथवा अपि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा, यस्य न अहं कृतः भावः बुद्धिः यस्य न लिप्यते हत्वा अपि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। शब्दों के अर्थ है, यस्याहं कृतः अर्थात जिसका अहंकार भाव, यस्या अहम कृतः अर्थात जिसका अहंकार, भावः अर्थात भाव, न यस्य अर्थात नहीं है। यस्य नाहम कृते कृतो भावो अर्थात जिसका अहंकार भाव नहीं है। बुद्धि ही अर्थात बुद्धि, लिप्यते अर्थात लिप्त, न अर्थात नहीं, स अर्थात वह, ईमान अर्थात इन, लोकान अर्थात लोगों को, हत्वापि अर्थात मारकर, अपि अर्थात भी, न अर्थात नहीं, हंति अर्थात मारता, न अर्थात न, निबध्यते अर्थात बंधायमान होता, न निबध्यते अर्थात न बंधायमान होता है। शब्दों के अर्थ दोबारा, यस्य न अहम कृतो भावो अर्थात जिसका अहंकार भाव नहीं है। यस्य बुद्धि अर्थात जिसकी बुद्धि, लिप्यते अर्थात लिप्त, न अर्थात नहीं होती, न लिप्यते अर्थात लिप्त नहीं होती, स अर्थात वह, ईमान अर्थात इन, लोकान अर्थात लोगों को। हत्वापि अर्थात मार कर भी, न हंति अर्थात नहीं मारता, न निबद्धते अर्थात न बंधायमान होता है। श्लोक का अर्थ है, जिसका अहंकार भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, वह इन लोगों को मारकर भी नहीं मारता, न बंधायमान होता है। इसके पीछे श्लोकों में हम कर्मों की बातों को समझ रहे थे, जिसमें इस बात को बताया हुआ है कि ऐसी आत्माएं जो कर्म फल को भोगना चाहती है, तो जिनके लिए बताया है कि 5 कारण है, आत्मा, स्वयं, शरीर, इंद्रिया और भाग्य। इसमें बताया हुआ है कि
न्यायपूर्वक अर्थात अन्यायपूर्वक मनुष्य जो भी कर्म करता है तो उसके ये पांचों कारण है। इसके अलावा जैसे 16 नंबर श्लोक में हमने समझा है कि जो अपने आप को ही कर्ता समझता है तो दुष्ट बुद्धि ठीक नहीं देखता, क्योंकि इसके लिए हमने एक श्लोक गीता का और समझा जिसमें बताया है कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश। प्रकृति के गुणों के द्वारा मनुष्य आत्माएं जो है बरबस होकर के कर्म करती है। तो इसीलिए अहंकार से विमूढ़ बना पुरुष जो है वो ये समझता है मैं करने वाला हूँ, जबकि ये तो प्रकृति के गुणों के द्वारा, और जैसे यहाँ श्लोकों में जो प्रसंग चल रहा है, इंद्रियों के द्वारा और भाग्य के आधार से आत्माएं जो है कर्म करने के लिए बंधी हुई है। तो जो अहंकारी है वो तो समझते है कि मैं करने वाला हूँ, तो दुष्ट बुद्धि ठीक नहीं देखता है। इसी से कनेक्टेड है 17वां श्लोक नंबर 17 चल रहा है, जिसका अहंकार भाव नहीं है। जो अहंकार से मैं ही करने वाला हूँ मानता वो ठीक नहीं देखता है। और इसके विपरीत जिसका अहंकार भाव नहीं है, जो आज के श्लोक में स्पष्ट किया जा रहा है, जिसकी बुद्धि कहीं लिप्त नहीं होती, वह इन लोगों को मारकर भी नहीं मारता, न बंधायमान होता है। श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है जिसका अहंकार भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि एक प्रभु सिवाय कहीं भी संसार में लिप्त नहीं होती, वह इन देहासक्त नास्तिक लोगों को कल्पांतकालीन महाविनाश में मारकर भी नहीं मारता और न बंधायमान होता है, जैसे महादेव शंकर। और इसी प्रसंग में यह नीचे मुरली का पॉइंट है, बाप शिव तो विनाश उस शंकर से कराते हैं जिस पर कोई पाप न लगे। मुरली तारीख 11/5/1990, मुरली डेट 11/5/1990। श्लोक में प्रसंग चल रहा है कि कर्म जो भी होता है तो आत्मा में जो रिकॉर्ड नोंद है उस अनुसार किया जाता है, तो प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा, अथवा जो भाग्य पहले से कर्मों के आधार से नोंदा हुआ है उस आधार से आत्माएं जो है अपने शरीर के द्वारा कर्म करने के लिए बंधी हुई है। लेकिन फिर भी अहंकार आ जाता है, मैंपन आ जाता है, जो भी कर्म करते हैं उसका रिजल्ट भोगते हैं। तो इसीलिए इस श्लोक में ये बात स्पष्ट की है कि जिसका अहंकार भाव नहीं, जिसकी बुद्धि कहीं लिप्त नहीं होती है, तो वो इस संसार को मारकर भी नहीं मारता, न बंधायमान होता है, जैसे कि महादेव। और इसी के लिए बताइए जो स्टेज है इसे अकर्म कहा है, अर्थात जिनको अहंकार नहीं और अपनापन या देहभान नहीं है, जिसके लिए मुरलियों में बाबा उदाहरण देते, जो स्वरूप निष्ठ है या आत्मनिष्ठ है, आत्मिक स्थिति की पराकाष्ठा में जो स्थित होते हैं, ऐसी आत्माएं जो कर्म करती है अपने शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, तो भी उसका लेप उन पर नहीं लगता है, क्योंकि वो आत्मिक स्थिति मूल रूप में देह भान से आत्मा पर लेपछेप चढ़ता है। आत्मा अभिमानी स्थिति जो है वो वास्तव में निर्लेप है। आत्मिक स्थिति के आधार से जितना बिंदु स्टेज में रहते हैं, तो जो भी कर्म करते हैं उसका पाप का खाता नहीं बनता है। यही बात यहाँ बताई है कि बाप शिव तो विनाश उस शंकर से कराते हैं जिस पर कोई पाप न लगे। तो महादेव पर सारे संसार की हत्या करने पर भी पाप न लगने का एक ही कारण है, एक तो सदैव की ध्यानमग्न अवस्था, और दूसरा बताया हुआ है आत्मिक स्थिति। मैं करने वाला हूँ इस बात का भान नहीं होता है, तो इस कारण से ऐसी आत्मा इस सारे संसार का विनाश करने पर ही न मारता है, मारकर भी नहीं मारता किसी को, और ना ही उस पाप के बंधन में लिंपायमान होता है। अभी आगे श्लोक का उच्चारण। संग्रह ऐसे 11 मई 1990।
स इमान लोकान हत्वापि भावः न, जिस होने पर भी जो अत कचरी बुद्धि के कारण विदेशियों के नीच संग से प्रभावित केवल अपने को करने वाले यस्य अहंकृतः भावः न, जिसका अहंकार भाव नहीं है, यस्य बुद्धिः लिप्यते न, जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, स इमान लोकान हत्वापि, वह इन लोगों को मारकर भी न हंति न निबध्यते, नहीं मारता न बंधायमान होता है, यस्य अहंकृतः भावः न यस्य बुद्धिः लिप्यते न स इमान लोकान हत्वापि न हंति न निबध्यते। भावार्थ, जिसका अहंकार भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि एक प्रभु सिवा कहीं भी संसार में लिप्त नहीं होती, वह इन देहासक्त नास्तिक लोगों को कल्पांत कालीन महाविनाश में मारकर भी नहीं मारता और न बंधायमान होता है। जैसे महादेव शंकर श्लोक से संबंधित शिव बाबा के महावाक्य, बाप शिव तो विनाश उस शंकर से कराते हैं जिस पर कोई पाप न लगे। मुरली तारीख 11 मई 1990। अकर्म का अर्थ जाना ना, अध्याय 18। केवल अपने को करने वाला देखता है, वह दुष्ट बुद्धि ठीक नहीं देखता, संग के रंग की बलिहारी है। अध्याय 18 का 17वां श्लोक। यस्य अहंकृतः भावः न, जिसका अहंकार भाव नहीं है, यस्य बुद्धिः लिप्यते न, जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, स इमान लोकान हत्वापि, वह इन लोगों को मारकर भी न हंति न निबध्यते, नहीं मारता न बंधायमान होता है। यस्य अहंकृतः भावः न यस्य बुद्धिः लिप्यते न स इमान लोकान हत्वापि न हंति न निबध्यते। भावार्थ, जिसका अहंकार भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि एक प्रभु सिवा कहीं भी संसार में लिप्त नहीं होती, वह इन देहासक्त नास्तिक लोगों को कल्पांत कालीन महाविनाश में मारकर भी नहीं मारता और न बंधायमान होता है। जैसे महादेव शंकर श्लोक से संबंधित शिव बाबा के महावाक्य, बाप शिव तो विनाश उस शंकर से कराते हैं जिस पर कोई पाप न लगे। मुरली तारीख 11 मई 1990। अकर्म का अर्थ जाना ना, अध्याय 8। आगे श्लोक संबंधित पॉइंट है। VCD नंबर 2273, VCD नंबर 2273, 50 मिनट 50 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। तो बाप कहते हैं, मैं विनाश के काल में बच्चों को बहुत दुख नहीं देना चाहता, बहुत लंबे समय तक का। इसलिए जब मैं आता हूं तो स्थापना के साथ साथ विनाश का कार्य भी कराता हूं और पालना के लिए भी कोई आत्मा को निमित्त बनाता हूं। तो शंकर द्वारा विनाश। मुरली में तो बोलते हैं शंकर क्या करता है, कुछ भी नहीं करता। अरे जब कुछ भी करता नहीं, पाप नहीं करता और पुण्य भी नहीं करता, तो उसका पुनर्जन्म का हिसाब किताब बनेगा है?
इस पुरानी दुनिया में पुनर्जन्म का कोई हिसाब किताब नहीं बन सकता। कोई आत्माएं माँ बाप के रूप में निमित्त नहीं बनेंगी। जो हिसाब किताब करके उस बच्चे को, उस आत्मा को बच्चे के रूप में जन्म दें, कोई निमित्त बनेगी? नहीं बन सकती। तो गीता में भी लिखा है कि संपूर्ण आत्मनिष्ठ व्यक्ति सारी दुनिया का भी विनाश कर दे तो भी उस पर कोई पाप नहीं लगेगा। और मुरली में भी बोला बाबा ने, मैं विनाश ऐसे से करवाता हूं जिस पर कोई पाप न लगे। आगे है रिवीजन वाला श्लोक। रिवीजन के लिए श्लोक है 15वें अध्याय का 5वां अध्याय 15 का श्लोक नंबर 5। श्लोकों में हम यहाँ समझ रहे हैं सृष्टि वृक्ष के बारे में, जिसमें बताया हुआ है कि इस अश्वत्थ वृक्ष की जो शाखाएं है वो पतनोन्मुखी है, जो अलग अलग धर्मों की है। तुंडे तुंडे मतिर भिन्न वाले छंद रूपी इसके अनेक पत्ते हैं। और ये अश्वत्थ वृक्ष जो है वो ज्ञान योग के द्वारा राजयोग की पढ़ाई पढ़ करके अपने मन बुद्धि रूपी आत्मा को स्थिर करने वाली ऐसी आत्मा है। इस सृष्टि वृक्ष में जो अलग अलग प्रकार के धर्मों की जो टालटालियां फैलने लगती है, तो ऐसी आत्माएं जो है इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष की आत्माओं को कर्म बंधन में बांधने वाली है। इसी के लिए बताया हुआ है कि इस सृष्टि वृक्ष का जैसा रूप परम धाम में है वो रूप यहाँ पृथ्वी पर दिखाई नहीं देता है, न आदि मध्य न अंत इस आदिदेव का इस सृष्टि रूपी वृक्ष के बीच का दिखाई देता है। इसके लिए बताया हुआ है कि अनासक्ति का मजबूत शस्त्र से काट करके इस जिसने इस तरह की अपनी स्थिति बनाई हुई है, तो उस परम पद को खोजना चाहिए। इस मिसाइल वाले विनाशी दुनिया के इस युग में उस परम पद को खोजना चाहिए, जिससे एक तो अतीन्द्रिय सुख या वैकुंठ की शुरुआत हुई है, और साथ में जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है या प्रवृत्ति मार्ग की पुरानी जो प्रक्रिया है वो प्रसारित हुई है। उस आदि पुरुष की शरण लेनी चाहिए। अभी आगे बताया हुआ है कि जिस दुनिया में जाकर के आत्माएं वापिस लौट कर नहीं आती, अतीन्द्रिय सुख भोगते हैं, उस नई दुनिया में जाकर के प्राप्ति करते हैं, तो उस पुरानी दुनिया में लौट कर नहीं आते हैं, तो ऐसे परम पद पाने वाले जो है उनकी निशानियां, उनका पुरुषार्थ क्या होगा, ये आज के इस श्लोक में बताया हुआ है। क्योंकि श्लोकों में प्रसंग चल रहे हैं अनेक अनेक प्रकार की जो धर्मों की टाल टालियां है, तो उनके प्रभावित होने के कारण वो आत्माएं मनुष्य सृष्टि की आत्माओं को कर्म बंधन में डालती है। और इसीलिए जैसे हमने समझा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सारे धर्मों को त्याग कर, क्योंकि वो कर्म बंधन में बांधने वाले हैं, तो उन सारे कर्म बंधनी धर्मों को त्याग कर एक भगवान की शरण में आना चाहिए। और इसी प्रसंग में यहाँ बताया हुआ है कि ऐसे जो भगवान की शरण में जाते हैं, इस कर्म बंधन से मुक्ति के लिए ही जो पुरुषार्थ करते, प्रयास करते, उस परम पद को खोजना वाले,
तो ऐसों की स्थिति या पुरुषार्थ इस आज के श्लोक में स्पष्ट किया है और श्लोक है 15वें अध्याय का 5वां। निर्माण मोह जितसंग दोषा आध्यात्म नित्या विनिरुद्ध कामः द्वंद्वैर विमुक्तः सुख दुःख संगे गच्छन्त्य मूढ़ा पदम व्ययम तत्। श्लोक दोबारा। निर्माण मोहा जितसंग दोषा अध्यात्म नित्या विनिरुद्ध कामा द्वंद्वैर विमुक्तः सुख दुःख संगे गच्छन्त्य मूढ़ाः पदम अव्ययम तत्। श्लोक का अर्थ है मान और मोह रहित आत्माभिमान से देह अभिमानियों के संग दोष को जीतने वाले, भौतिकवाद को त्यागने वाले परमात्मा उपासी जन नित्य आत्मज्ञान की गहराई में लगे हुए, सांसारिक कामनाओं से विशेषतः निवृत्त और सुख दुख सर्दी गर्मी मान अपमान आदि नाम के देह जनित द्वंद्वों से विशेष मुक्त मोह रहित ज्ञानी जन रूहानियत भरे सदा आनंद मग्न शांत माहौल के उस अविनाशी परम पद वाले अतीन्द्रिय सुख के विष्णुपदी परम ब्रह्मलोक में जाते हैं। श्लोक में इस प्रसंग में ये बात समझाई हुई है, एक तो निर्माण मोह मान और मोह से रहित और आत्माभिमान के द्वारा जिन्होंने अपने संग दोष को जीता है, भौतिक व्याध को त्यागने वाले और आत्मज्ञान में रहने वाले, जिसके लिए हमने अध्याय 2 का श्लोक नंबर 40 में या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया हुआ है कि जो मुनिजन है, जो सदैव आत्मज्ञान में रहने वाले, ऐसी आत्माएं जो है वो लगातार भौतिकवाद को त्याग कर, जब भौतिकता का अंधकार इस दुनिया में फैलता है, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 69 या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने, इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है कि भौतिक व्याध को त्यागने वाले परमात्मा उपासी जन, अर्थात बाकी जो दुनियावी मनुष्य आत्माएं हैं देहभान में रहने वाले, उनके लिए भौतिकवाद जो है वही दिन की तरह होता है। जो विज्ञान के द्वारा प्रगति हो रही है उसे वो अपना वास्तविक दिन मानते हैं, लेकिन जो आत्मज्ञान में रहने वाले, संयमित करने वाले अपने इंद्रियों को, जो संयमी है, पुरुषार्थी साधु संत है, ऐसी आत्माएं जो है विशेषतः पुरुषोत्तम संगम युग में उस भौतिकवाद को अंधकार मानते हैं और इसीलिए उस भौतिकवाद को त्यागने वाले और आत्मज्ञान ही वास्तव में दिन है, समझ है, इसीलिए आत्मज्ञान की गहराई में लगे रहने वाले। तो ऐसे जो ऋषि मुनि जन है, मनन चिंतनशील आत्माएं, वो भौतिकवाद को छोड़ देते हैं, अंधकार समझ और ज्ञान मार्ग को अपनाते हैं। तो उनके लिए बताया सांसारिक कामनाओं से विशेषतः निवृत्त, इसके लिए बताया है इच्छा मात्रम अविद्या। ये दुनिया विनाशी है, तो इस विनाशी दुनिया के प्रति हमें कोई भी प्रकार की इच्छा नहीं रखनी है। और सुख दुख सर्दी गर्मी मान अपमान आदि नाम के देह जनित द्वंद्वों से विशेषतः मुक्त, अर्थात देह से ही पैदा होने वाले ये द्वंद्व है जिसमें सांसारिक इच्छाएं बढ़ती है, तो ऐसे इच्छाओं से भी निवृत्त, सुख दुख के जो भी मान अपमान सर्दी गर्मी ये जो द्वंद्व है इनसे विशेषतः मुक्त मोह रहित ज्ञानी जन रूहानियत भरे सदा आनंद मग्न शांत माहौल के उस अविनाशी परम पद वाले अतीन्द्रिय सुख के विष्णुपदी परम ब्रह्मलोक में जाते हैं। तो ये श्लोक का अर्थ है, इसमें उस परम ब्रह्म लोक तक पहुंचने के लिए जो बताया उसका ऐसा रूप इस दुनिया में पृथ्वी कर कहीं नहीं मिलता है। तो ऐसे ऊंचे उस परम धाम
परम ब्रह्म लोक में ऊंची स्टेज में जाने के लिए बताया है। मान और मोह रहित होना, संग दोष को जीतना, आत्मज्ञान की गहराई में लगे हुए, कामनाओं से निवृत्त, सुख दुख ऐसे जो भी द्वंद्व आते हैं उनसे मुक्त, मोह रहित ज्ञानी जन जो है वो अविनाशी परम पद को पाते हैं। अभी आगे श्लोक का उच्चारण। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संज्ञै गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्। मान और मोह रहित आत्माभिमान से देहाभिमानियों के संदोष को जीतने वाले, भौतिकवाद को त्यागने वाले परमात्मोपासी जन नित्य आत्मज्ञान की गहराई में लगे हुए, सांसारिक कामनाओं से विशेषतः निवृत्त और सुख दुख, सर्दी गर्मी, मानापमानादि नाम के देह जनित द्वंद्वों से विशेष मुक्त, मोह माया से रहित, रूहानियत भरे, सदानंद मग्न, शांत माहौल के उस अविनाशी परमपद वाले अतीन्द्रिय सुख के विष्णुपदी परम ब्रह्म लोक में जाते हैं। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संज्ञै गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्। मान और मोह रहित आत्माभिमान से देहाभिमानियों के संदोष को जीतने वाले, भौतिकवाद को त्यागने वाले परमात्मोपासी जन नित्य आत्मज्ञान की गहराई में लगे हुए, सांसारिक कामनाओं से विशेषतः निवृत्त और सुख दुख, सर्दी गर्मी, मानापमानादि नाम के देह जनित द्वंद्वों से विशेष मुक्त, मोह माया से रहित, रूहानियत भरे, सदानंद मग्न, शांत माहौल के उस अविनाशी परमपद वाले अतीन्द्रिय सुख के विष्णुपदी परम ब्रह्म लोक में जाते हैं। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संज्ञै गच्छन्त्यमूढा
मान और मोह रहित आत्माभिमान से देहाभिमानियों के संदोष को जीतने वाले, भौतिकवाद को त्यागने वाले परमात्मोपासी जन नित्य आत्मज्ञान की गहराई में लगे हुए, सांसारिक कामनाओं से विशेषतः निवृत्त और सुख दुख, सर्दी गर्मी, मानापमानादि नाम के देह जनित द्वंद्वों से विशेष मुक्त, मोह माया से रहित, रूहानियत भरे, सदानंद मग्न, शांत माहौल के उस अविनाशी परमपद वाले अतीन्द्रिय सुख के विष्णुपदी परम ब्रह्म लोक में जाते हैं। आगे श्लोक में बात आई है मोह रहित ज्ञानीजन। ये VCD नंबर है 2358, VCD नंबर 2358। नष्टो मोहा का मतलब देह से नष्टो मोहा। देह कैसे बचेगी अगर लौकिक धंधा नहीं करेंगे? पेट पूर्ति कैसे होगी? चिंता लगी रहती है। जबकि होना चाहिए, अगर बाप का पक्का बच्चा है, औरस बच्चा है, तो जो बाप का धंधा वो बच्चे का धंधा होना चाहिए। उसे कहेंगे पक्का ब्राह्मण। नहीं तो दो चार 6 घंटे के लिए ईश्वरीय सेवा में बुद्धि लगती है, आत्मिक स्थिति में रहने का प्रयास करते हैं, और बाकी सारा दिन और रात लौकिक दुनिया में बुद्धि घूमती रहती है। तो ज्यादा संग का रंग किसका लगेगा? है लौकिक दुनिया का ज्यादा संग लग जाता है, और वो रंग भी देखने में आता है। कहते भी हैं जैसी अवस्था पहले बनती थी जब ज्ञान में आए थे, चाहे बेसिक में चाहे एडवांस में, वैसी अवस्था अब नहीं बनती। क्या कारण हुआ? कारण है संग का रंग बदली नहीं किया। करना है सत्य का संग, और ज्यादा टाइम देते हैं असत्य की दुनिया में। तो पहला नष्ट हो मोहा अपनी देह से, दूसरा नष्ट हो मोहा देह के पदार्थों से। दुकान, मकान, खाने पीने और पहनने के पदार्थ, खाने के लिए जिंदा नहीं रहना, पुरुषार्थ करने के लिए पाव भर आटा। ब्रह्म वाक्य में बताया, नमक डाल के रोटी बना लो, नहीं तो पानी में रात में अनाज भिगो दो, और सुबह को
हो सके तो अंकुरित बना के खा लो, पाव भर सिर्फ। जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे? लेकिन नहीं, देह का अच्छे से अच्छा पोषण करने के लिए बहुत आपस में लड़ाइयां लड़ेंगे। लौकिक धंधे वाले भी ये लड़ाइयां लड़ते हैं, और अलौकिक में जो समर्पण होकर के चलते हैं वो भी आपस में बहुत लड़ाइयां लड़ते हैं। हमको ये चीज क्यों नहीं मिली, वो चीज क्यों नहीं मिली, उसको क्यों मिली, इनको क्यों मिली, हमको क्यों नहीं मिली। सारा दिन संघर्ष के संकल्प में बुद्धि चली जाती है। तो पदार्थों से भी नष्ट मोह। तीसरा, देह के संबंधियों से नष्ट मोह। कौन सा संबंध है? जिसका मोह टूटता ही नहीं। बौधा करके देखा जाए तो मृत्यु के समय में भी वो संबंध बुद्धि में याद आता है। बताओ, संबंधों के बीच में कौन सा संबंध है? पति और पत्नी का संबंध। ये इतना गहरा मानसिक संबंध है कि अंत समय में जरूर याद आ जाता है। क्योंकि सारा जीवन स्त्री को पुरुष से ज्यादा सुख मिलता है और पुरुष से स्त्री को ज्यादा संबंध सुख मिलता है। तो सुख का बंधन बंध जाता है, और जिसकी याद में शरीर छोड़ते हैं वो ही चोला मिल जाता है। अंतमते सोगते हो जाती है। और भी ढेर संबंध है। बच्चा, बच्ची, भाई, भौजाई, नाना, चाचा, काका, ढेर सारे संबंध। जीजा, जीजी, बहन, बहनोई। इतना तंग करते हैं बुद्धि को कि सारे संकल्प की शक्ति मिलकर के ईश्वरीय बुद्धि योग को तोड़ देती है। तो अंत समय में नष्टो मोहा के पेपर में फेल हो जाते हैं। इसलिए तुलसीदास ने 400-500 वर्ष पहले ही लिख दिया, अगर ऊंचे ते ऊंच विष्णु पद पाना है तो तन, धन, धाम, स्वर्ग, परिवार सबकी ममता ताग बटोरी। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ऐसी मन की स्टेज बनाएंगे तो जन्म जन्मांतर के लिए शिव बाबा के साथ रहेंगे।
आगे भी इसी टॉपिक पर पॉइंट है, मोह रहित ज्ञानीजन। वीसीडी नंबर 2329, 1 घंटा 7 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है तो उसका पहला कोई फल भी होता होगा? नहीं, पहला फल होता है। उस पहले फल में कोई बीज भी पकता होगा। फल पकता है तो बीज उस फल से डिटैच हो जाता है, सारे वृक्ष से डिटैच हो जाता है। अटैचमेंट रहता है वृक्ष के पत्तों में, टहनियों में, तनों में, फलों में, फूलों में लगाव रहता है? नहीं लगाव रहता। तो यही बाप सिखलाने आए जो धन का अखूट भंडार बाप है, ज्ञान धन का। क्या ज्ञान धन, क्या ज्ञान सिखलाने आए हैं? नष्टो मोह स्मृति लब्धा कैसे बना जाए, इस सारी दुनिया से मोह नष्ट हो जाए, अपनी देह से मोह नष्ट हो जाए, देह के पदार्थों से मोह नष्ट हो जाए और देह के संबंधियों से, देह के संपर्कियों से भी मोह नष्ट हो जाए। कैसे नष्ट होगा? वो भी गीता में लिख दिया, संगात संजायते कामा। क्या? संग करने से कामना उत्पन्न होती है, इच्छा उत्पन्न होती है। कोई का संग करेंगे लगातार, लगातार उसके साथ रहेंगे तो कामना पैदा हो जाएगी। बुद्धि से संग नहीं करेंगे तो कामना पैदा नहीं होगी। तो क्या करें? जो कामना है, इच्छा है, वो इच्छा ही इच्छा मात्रम अविद्या हो जाए। है? क्या करें? सन्यासियों ने तो सिखाया कि परिवार से दूर हो जाओ, देह के संबंधियों से दूर हो जाओ, घर मकान जमीन जायदाद छोड़ करके जंगल में चले जाओ। चले गए, चले तो गए, लेकिन फिर होता क्या है? छोड़ के चले गए, फिर वहां जाकर के बुद्धि में वो याद आता रहता। तो क्या डिटैच हुए? अटैचमेंट खत्म हुआ? नष्ट मोह हो गए? नहीं हुए ना। तो कैसे होंगे? तो बाप बताते हैं कि घर बार छोड़ने की दरकार नहीं है, देह के पदार्थ, देह के संबंधी, देह के संपर्कियों को छोड़ने की दरकार नहीं है। भले उनके बीच में रहो, लेकिन मन बुद्धि से डिटैच हो जाओ। क्या? ये जो शरीर की 10 इंद्रियां हैं जो आंखों से दिखाई देती हैं, इन इंद्रियों की ताकत से भी एक बड़ी ताकत और है इस शरीर के अंदर। 11वीं इंद्रिय क्या नाम है? मन। उस मन को बुद्धि के कंट्रोल में करो और डिटैच हो जाओ। मन बुद्धि से, देह के पदार्थों से, देह के संबंधों से डिटैच हो जाओ, मन बुद्धि से दूर चले जाओ। कैसे चले जाए? तो बताया
आगे इस श्लोक संबंधित ये पॉइंट है। वार्तालाप नंबर 1490, डिस्कशन नंबर 1490। गीता में जो श्लोक है, निर्माण मोह हितसंग दोषा, हाँ हाँ क्या अर्थ है इसका? हाँ, खूब श्लोक याद किए। एक एक श्लोक रटते जाओ और क्लास में पूछते जाओ। क्या शास्त्रों में हजारों लाखों श्लोक और एक श्लोक की एक लाइन रट लो और क्लास में पूछो, लोग समझेंगे अरे बड़ा ज्ञानी, बड़े शास्त्र पढ़े हुए हैं। नहीं, अगर शास्त्र पढ़े हुए नहीं है तो ये कैसे पूछता है? इसको तो सारे शास्त्र याद है। बहुत ज्ञानी तू आत्मा बन जाएगी। अच्छा, निर्माण मोह माना मान मर्तबे से रहित है और मोह से रहित है। कोई का मोह ममता नहीं है, कोई में लगाव नहीं है। जित संग दोषा, संग दोष लगता है या नहीं लगता है? तो संग दोष को जीत लिया है। जित संग जो दोषा, निर्माण मोहा जित संग दोषा। आगे बताओ भाई, हम तो जानते नहीं इतना। हाँ, अध्यात्म नित्य विनिवृत्त, हैं? आध्यात्म नित्या। क्या? अध्यात्म नित्य विनिवृत्त, आध्यात्म नित्य। हाँ, नित्य ही अधि आत्म। अधि माने अंदर और आत्मा माने आत्मा। माने नित्य ही सदैव ही आत्मा के अंदर क्या है उसमें लगा रहता है। आध्यात्म नित्या कि शरीर के चिंतन में लगा रहता है? आध्यात्म नित्या माने आत्मा के अंदर 84 जन्मों का क्या क्या पार्ट भरा हुआ है उसमें बुद्धि लगी रहती है। आध्यात्म नित्या। और विनिवृत्त काम, वि माने विशेष रूप से, निवृत्त माने निवृत्त हो गया, सन्यासी बन गया। कामा माने कामनाओं। बाबा हमको क्या शिक्षा देते हैं? इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा करना, कामना करना, ये तो अविद्या हो गई। कोई कामना नहीं करना है। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। एक शिव बाबा के अलावा कोई भी कामना की, रसगुल्ले की इच्छा है? बर्फी बनाओ, बर्फी लड्डू बनाओ, ये कपड़ा पहनूं, वो कपड़ा पहनूं, अरे ये मकान टपक टपक करता है, ये टपकना बंद हो जाए, ये मकान चेंज करो, नहीं तो इसकी रिपेयरिंग करो। ये सब इच्छाएं हैं कि नहीं है? तो ये इच्छाओं से परे है। विनिवृत्ति कामा, विशेष रूप से कामनाओं से निवृत्त हो गया, कोई कामना नहीं। अगला पॉइंट है संग दोष को जीतने वाले। वीसीडी नंबर 2619, वीसीडी नंबर 2619। 11 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। सेवा में जो लगे हुए होंगे बच्चे, वो फिर इन सब गिच की बातों में नहीं पड़ेंगे। क्या गिच की बातें बताई है? धन के लोभ में नहीं पड़ेंगे, संबंधियों के आकर्षण में नहीं आएंगे, संग दोष में नहीं आवेंगे, क्योंकि दुनिया वालों का तो संग है ना, और तुम्हारा तो संग है ही ईश्वरीय सेवा करने वालों के साथ। तो बस राग लगी रहे हर समय, सर्विस 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 बगैर तो उनको कुछ सूझता ही नहीं।
आगे है अगला पॉइंट। श्लोक में बात आई है भौतिकवाद को त्यागने वाले परमात्मा उपासी जन। VCD नंबर 2421, VCD नंबर 2421। ये दुनिया कलयुग के अंत में क्या है, सारी दुनिया भौतिकवादी बन गई। पंचभूतों में बुद्धि रमी हुई है सबकी। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश से बने हुए ये जो शरीर है, इन शरीरों के आलोड़न में, पांच तत्वों के मनन चिंतन मंथन में सारी दुनिया लगी हुई है। शरीर के पोषण में लगी हुई है, लेकिन शरीर में जो अविनाशी आत्मा है उसके बारे में किसी को जानकारी है ही नहीं। तो इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। इसी बात के लिए गीता में बोला है क्या, योगी लोग जागते हैं, योगी लोग जहां जागते हैं वो दुनिया वालों के लिए रात है। किसमें जागते हैं? आध्यात्मवाद में योगी लोग जागते हैं कि आत्मा के अंदर क्या है। अधि माने अंदर, आत्मा माने आत्मा। आत्मा के अंदर क्या है, इस बात का मनन चिंतन मंथन करने में योगी लोग जागरण करते हैं। और दुनिया वाले उस रात्रि में सोते हैं। दुनिया वालों के लिए वो अध्यात्मवाद रात है, और तुम्हारे लिए, तुम जागरण करते हो, तुम्हारे लिए वो अध्यात्मवाद दिन है। और जिस भौतिकवाद में तुम सोते हो, क्या तुम्हारे लिए भौतिकवाद रात है और उनके लिए वो दिन है। वो भौतिकवाद में जागरण करते। गीता में श्लोक आया ना, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। अगला पॉइंट है इसी टॉपिक पर, VCD नंबर 2355, 2355। भौतिकवाद को त्यागने वाले परमात्मा उपासी जन। अभी दुनिया तो सारी अंधियारे में है। कौन सा अंधियारा? अज्ञान के अंधियारे में है। जैसे गीता में लिखा है, या निशा सर्वभूतानां, जो दुनिया सब प्राणियों के लिए आज अंधकार बन गई है। कौन सी दुनिया? अध्यात्म की दुनिया। सारी दुनिया के प्राणियों के लिए अज्ञान अंधकार है। और कौन सी दुनिया में उनके लिए रोशनी दिखाई दे रही है। भौतिक दुनिया में रोशनी दिखाई दे रही है। पंचभूतों की दुनिया में, भौतिक दुनिया में कितनी कितनी रिसर्च कर रहे। जिन पंचभूतों से ये शरीर बनता है, उस दुनिया में जिंदा हैं,
समझते हम रोशनी में हैं, हम तरक्की कर रहे हैं। यहाँ तो बाप तुम बच्चों को बताते हैं वो 5 भूतों की दुनिया, भौतिक दुनिया, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, 5 भूत जिनसे ये शरीर बनते हैं, देह बनती है। ये देह तो विनाशी है, तो सारी दुनिया के प्राणी तुम्हारे मुकाबले घोर अंधियारे में हैं। भले कितना भी उनका तुम्हारे दिल में मान सम्मान हो, सो भी ये पिछाड़ी का तुमान है। इस भौतिक दुनिया से कोई जीवन तो नहीं बनना है। इस दुनिया के इन सारे बेचारे प्राणियों का जो अच्छे समझदार तुम बच्चों में ब्राह्मण हैं, वो तो इन बातों को जरूर समझेंगे। क्या है देखो कि इस दुनिया में ये कितने बड़े आदमी हैं। किस दृष्टि से देखो, भौतिकवादी दृष्टि से देखो या आध्यात्मवादी दृष्टि से देखो। भौतिक दृष्टि जिन पंचभूतों से ये विनाशी शरीर बना है, वो दृष्टि तो एक जन्म से ही कनेक्टेड है, इसी जन्म से कनेक्टेड है। बाकी अध्यात्मवादी तुम्हारी जिंदगी है। अध्यात्म किसे कहा जाता है? अधि माने अंदर, आत्मा माने आत्मा के अंदर। आत्मा के अंदर अनेक जन्मों का हिसाब किताब भरा पड़ा है। आत्मा एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें 84 जन्मों का हिसाब किताब भरा पड़ा है। 84 जन्मों का पार्ट भरा पड़ा है। तो आत्मिक दृष्टि से देखेंगे, 84 जन्मों के हिसाब से देखेंगे कि कौन सी मनुष्य आत्मा 84 जन्मों के हिसाब से कितना बड़ा आदमी है। ये बात तुम बच्चे देखते हो। हाँ, ये एक बात बड़ी लगती है कि कोई बाप को नहीं जानते। और नहीं जानते दुनिया के मनुष्य, वो तो अज्ञान अंधकार में है ही। आगे श्लोक में बात आई है सांसारिक कामनाओं से विशेषतः निवृत्त। ये सिलेक्टेड पॉइंट है 2183, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 2183। इच्छा मात्रम अविद्या। इस दुनिया की कोई प्राप्ति नहीं करनी है। देह
देह के संबंधी, देह के पदार्थों से कनेक्टेड कोई भी प्राप्ति करने की हमको इच्छा नहीं है। इच्छा मात्र अविद्या। क्या प्राप्ति करने की इच्छा है? जो इस देह से कनेक्टेड नहीं है वो प्राप्ति करने की इच्छा है। देह से कनेक्टेड न हो, आत्मा से कनेक्टेड हो। तो आत्मा से कनेक्शन है अगले 84 जन्मों का। इस जन्म का कनेक्शन है इस देह से, और अगले जन्मों का कनेक्शन है आत्मा से। तो आत्मा के 84 जन्मों की प्राप्ति करने की इच्छा हमारी बुद्धि में है। इस जन्म की हमें कोई प्राप्ति नहीं चाहिए। पाना था सो पा लिया। क्या पा लिया? परमात्मा बाप को पाना था, जो जन्म जन्मांतर की हमारी आत्मा के भाग्य को सुधारने वाला है, वो मिल गया। अब इस जन्म की हमें कोई प्राप्ति नहीं चाहिए। भविष्य 21 जन्मों की प्राप्ति परमात्मा बाप से मिलती है, सुप्रीम सोल से मिलती है, और बाकी जो 63 जन्म रहते हैं उसकी प्राप्ति हमको अपने पुरुषार्थ जो हम यहाँ करते हैं संगम युग में, उस पुरुषार्थ की जो प्रैक्टिस पड़ जाती है, वो प्रैक्टिस वहाँ 63 जन्म में भी काम आती है। तो आत्मा की प्राप्ति अनेक जन्मों की हमारी बुद्धि में है। ये है हमारी इच्छा। वो भी इच्छा बौद्धिक इच्छा है या मन की इच्छा है? मन की इच्छा है। ये बुद्धिमान बाप की दी हुई हमको जो दात है वो है हमारी इच्छा। माने सात्विक मन की इच्छा है, सतो सामान्य, रजो प्रधान और तमो प्रधान मन की इच्छा नहीं है। मन जब सात्विक बन जाता है तो इस दुनिया की कोई प्राप्ति उसे करने की इच्छा नहीं रहती। VCD नंबर है 2306, VCD नंबर 2306। पॉइंट यही है, सांसारिक कामनाओं से विशेषतः निवृत्त। जो भी देहभान रह जाता है उस देहभान को विनाशकारी कौन गाया हुआ है? शंकर विनाशकारी गाया हुआ है। 500-700 करोड़ मनुष्यों का जो परसेंटेज में देहभान रह जाता है उस देहभान को भी भस्म कर देता है। जो गाते हैं शास्त्रों में कि शंकर ने क्या किया है, कामदेव को भस्म किया। काम माने कामना, इच्छा। बाप तो बताते हैं इच्छा मात्रम अविद्या। इस दुनिया की कोई इच्छा नहीं करनी, बस मैं ज्योति बिंदु आत्मा और मेरा बाप ज्योति बिंदु आत्मा। और दुनिया की कोई भी इच्छा रह गई तो इच्छा मात्रम अविद्या तो नहीं हुए ना। तो जो पुरुषार्थ करके अधूरे रह जाते हैं, क्यों अधूरे रह जाते हैं? कोई न कोई देह अभिमानी का संग का रंग छोड़ता ही नहीं, अंत काल तक नहीं छोड़ता। तो अंतमते सुगते हो जाती है।
तो ऐसी देह भान में रहने वाली सभी मनुष्य आत्माओं के देह भान को भस्म कर देता है, योग अग्नि से भस्म करता है, जिसको शास्त्रों में दिखाया है। क्या दिखाया है? कामदेव को भस्म कर दिया। वो समझते हैं कोई एक कामदेव होगा देवता, उसको भस्म कर दिया। नहीं, जो भी मनुष्य मात्र में कामनाएं हैं उन सभी की कामनाओं को भस्म करने वाला है। तो गाया हुआ है कामदेव को भस्म कर दिया। आगे श्लोक में बात आई ही द्वंद्वों से विशेषतः मुक्त। तो द्वंद्व के लिए बताया हुआ है सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान आदि। ये जो भी अलग अलग प्रकार के द्वंद्व निर्माण होते हैं उनसे विशेषतः मुक्त। ये वार्तालाप नंबर 1698, डिस्कशन नंबर 1698। जिसकी बहुत ऊंची मेंटेलिटी होगी, कोई ग्लानि करे चाहे महिमा करे, प्रभावित होना चाहिए, वो तो प्रभावित ही नहीं होगा। वो तो मस्त कलंदर, बेगमपुर का बादशाह, उसके किसी ग्लानि करने से क्या लेना देना। वो तो जानता है जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। भगवान की महिमा करेगा तो महिमावान बनेगा, भगवान की ग्लानि करेगा तो संसार में ग्लानि पाने वाला बनेगा। तो उसको चिंता है? नहीं। गीता में क्या बोला? संपन्न आत्मा के लिए क्या बोला? मान और अपमान दोनों से परे। हाँ, निंदा स्तुति में तुल्य है, बराबर रहने वाला। कोई निंदा करे चाहे स्तुति करे, तभी तो वो ऊंचे से ऊंचे है। कोई निंदा करे, मोड़ा लटक गया, और कोई महिमा कर दे, ओहो, बहुत ऊंचा अनुभव करने लगे, बहुत खुशी आ गई। तो वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ नहीं कहे जाएंगे। देवताएं जो होते हैं वो महिमा प्रिय होते हैं। उन्हें क्या प्यारा लगता है? कोई महिमा करे तो खुश हो जाएंगे। देवात्माओं की कोई ग्लानि करे तो मोड़ा लटक जाता है, अवस्था ही खराब हो जाती है। तो देवताओं से भी ऊंच कौन है? देवताओं से ऊंच भगवान है। भगवान कहा ही इसलिए जाता है कि वो ऊंच से ऊंच पार्ट बजाता है। तो इस तरह से 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में ये बात बताई हुई है। उस परम पद को खोजना चाहिए जिससे सृष्टि वृक्ष की पुरानी परंपरा या सनातन धर्म की जो प्रक्रिया है वो शुरुआत हुई है, और उस परम पद में जाने वाले इस दुखी संसार में वापस नहीं लौटते। तो ऐसे परम पद की, अतीन्द्रिय सुख की, उस विष्णु लोक की प्राप्ति के लिए जो पुरुषार्थ है वो इस 5वें श्लोक में बताया हुआ है। मान और मोह से रहित, जित संग दोषा अर्थात आत्माभिमान से देह अभिमान के संग दोष को जीतने वाले, सदैव ही आत्मज्ञान में लगे रहने वाले। ये जो संसार में विविध प्रकार की कामनाएं, इच्छाएं होती है, उन सब इच्छाओं से, इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात सांसारिक कामनाओं से विशेषतः निवृत्त, द्वंद्व विमुक्ता अर्थात द्वंद्वों से विशेषतः मुक्त,
अर्थात सुख दुख, मान अपमान, इन सब बातों में समान स्थिति धारण करने वाले ही उस अविनाशी पद, परम पद की, विष्णु लोक की, वैकुंठ लोक की प्राप्ति करते हैं। अभी आगे आज के श्लोक को एक बार रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। ये श्लोक के संबंध में कई सारी मुरलियों में बातें आती है, इसलिए सिर्फ एक ही पॉइंट हमने सुना है। श्लोक है 18वें अध्याय का 17वां। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। श्लोक दोबारा। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। अर्थात जिसका अहंकार भाव नहीं, जिसकी बुद्धि एक प्रभु सिवा कहीं भी संसार में लिप्त नहीं होती, वह इन देहासक्त नास्तिक लोगों को कल्पांतकालीन महाविनाश में मारकर भी नहीं मारता और न बंधायमान होता है, जैसे महादेव शंकर। तो इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है। जो पीछे के श्लोकों को अगर हम देखें, जिसमें बताया हुआ है कि वास्तव में आत्मा करता है जो इस शरीर के इंद्रियों के द्वारा कर्म करती है। और इसके पीछे गीता में जो बातें हमने समझी है कि प्रकृति के 3 गुणों के कारण बरबसी मनुष्य को कर्म करने पड़ते हैं। तो इंद्रियों के द्वारा आत्मा कर्म करती है, बाकी इसके लिए जो 5 कारण बताए हुए वो निमित्त है। और इसके साथ आत्मा में जो रिकॉर्ड नोंधा हुआ है, जिसे भाग्य या दुर्भाग्य कहा जाता है, तो उसी अनुसार आत्मा जो भी कर्म करती है उसकी प्राप्ति उसे होती है। लेकिन कोई ऐसे देह अभिमानी होते हैं जो अहम के कारण मैं ही करने वाला हूँ इस बात को मानते हैं। अभी आज के श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है कि जिसका अहंकार भाव नहीं, जिसकी बुद्धि एक भगवान के सिवाय कहीं लिप्त नहीं होती, और फिर इस सारे संसार की हत्या करे अर्थात विनाश करे, तो भी उस पर कोई पाप नहीं लगता है, ना ही वो कोई कर्म के बंधन में आता है, क्योंकि अकर्म बन जाता है। जो आत्मिक स्थिति में रहकर के 100% कर्म करते हैं, तो मुरली में ऐसे बताया है कि आत्मिक स्थिति, आत्मा जो है वो वास्तव में निर्लेप नहीं है, लेकिन आत्मा अभिमानी स्थिति जो है वो निर्लेप है। अर्थात जितना जो आत्मिक स्थिति में स्वयं को टिका करके रखते हैं, तो जो भी कर्म करते हैं उसका प्रभाव या लेपछेप आत्मा पर नहीं पड़ता है। तो यही बात यहाँ बताई हुई है, अकर्म का अर्थ जाना ना। जो नीचे मुरली का महावाक्य दिया हुआ है, बाप शिव तो विनाश उस शंकर से कराते हैं जिस पर कोई पाप न लगे। मुरली तारीख 11/5/1990। इस पॉइंट में इस बात को बताया हुआ है जो श्लोक से संबंधित है कि शंकर सारी दुनिया का विनाश कराते हैं, लेकिन फिर भी उन पर पाप नहीं लगता है, बल्कि उनके इस कर्म की विनाशकारी के रूप में होने के बावजूद भी सभी पूजा ही करते। तो इसका कारण यही है कि उनको अपने कर्म का अहंकार नहीं, और आत्मिक स्थिति में रहकर के कर्म करते हैं, देहभान में रहकर नहीं, तो इसलिए कर्म के बंधन में नहीं फंसते हैं। आज के क्लास में हमने 2 श्लोकों के अर्थ को समझा है। एक तो 15वें अध्याय का 5वां अध्याय 15 का श्लोक नंबर 5, जहां 15वें अध्याय में बात चल रही है अश्वत्थ वृक्ष, मनुष्य सृष्टि का जो बीज है, वही इस सृष्टि रूपी वृक्ष के विस्तार के निमित्त बनता है। और इस सृष्टि वृक्ष में कलयुग के अंत में ढेर सारी धर्मों की टाल टालियां फैलने लगती है, जो कर्मों के बंधन को बढ़ाती है। इसीलिए बताया सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। एक भगवान की शरण में जाना, तो किनकी शरण में जाना है, जिसके लिए बताया है कि इस सृष्टि वृक्ष की पुरानी प्रक्रिया जिनसे प्रसारित हुई है, उस परम पद को इस मिसाइल वाले युग में खोजना चाहिए, उनकी शरण में जाना चाहिए, और बाकी सब धर्मों का परित्याग करना है, क्योंकि वो कर्म बंधन में डालने वाले हैं। इसीलिए ही उस परम पुरुष परम पद की शरण में जो जाते हैं, तो वो फिर इस दुखी संसार में लौट करके वापिस नहीं आते हैं। जिनके लिए पुरुषार्थ बताया हुआ है उस विष्णु लोक की प्राप्ति के लिए, निर्माण मोहा, जिस संग दोषा, आध्यात्म नित्या और सांसारिक कामनाओं से विशेषतः
निवृत्त होने वाले। इस तरह से जो पुरुषार्थ करते हैं उन्हें उस परम पद की अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है। और 18वें अध्याय के 17वें श्लोक में हमने इस बात को बताया हुआ है कि जो आत्मिक स्थिति में रहने वाला है वो इस संसार का विनाश करने पर भी उन पर कोई पाप नहीं लगता है। तो आज के क्लास में हमने 2 श्लोकों को समझा है और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।